सावन की आखिरी रात थी। लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया था। गांव के बाहर बनी पुलिया पर पानी इतना बढ़ गया कि शहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उसी समय एक भीगी हुई महिला हाथ में छोटा सा बैग लिए पैदल पैदल चलती हुई गांव में पहुंची। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। वह किसी से अपना परिचय नहीं दे रही थी, बस बार बार रास्ता पूछ रही थी। गांव के किनारे रहने वाले किसान हरिराम ने उसे देखा तो तुरंत अपने घर बुला लिया। उसकी पत्नी गौरी पहले तो झिझकी, क्योंकि घर में केवल 4 रोटियां बची थी, लेकिन हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, जिस घर के चूल्हे पर आधी रोटी बन सकती है, वहां एक मेहमान के लिए एक और रोटी भी बन सकती है। यह सुनकर महिला की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, आज पहली बार किसी अनजान ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। रात का खाना खाते खाते समय हरिराम और गौरी अपनी परेशानियां छिपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बेटी रानी मासूमियत से बोल पड़ी, बाबा, क्या मैं सचमुच अगले महीने से स्कूल नहीं जा पाऊंगी? यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। हरिराम ने बेटी की ओर देखा और नजरें झुका ली। बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी और साहूकार ने कर्ज चुकाने के लिए आखिरी चेतावनी दे दी थी। अनजान महिला चुपचाप यह सब सुनती रही। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसमें कोई ऐसी चीज हो जो इस परिवार की जिंदगी बदल सकती हो। मगर उसने उस रात कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर भगवान आपको एक मौका दे दे तो आप सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? हरिराम मुस्कुराया और बोला, अपने लिए कुछ नहीं, बस मेरी बेटी की पढ़ाई कभी ना रुके। महिला ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसी क्षण उसने मन ही मन एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में हरिराम का परिवार तो क्या, पूरा गांव भी सोच नहीं सकता था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें अब भी टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। हरिराम, गौरी और रानी गहरी नींद में थे, लेकिन वह अनजान महिला सो नहीं पा रही थी। उसकी नजर बार बार घर के उस कोने पर जा रही थी जहां हरिराम ने एक पुराने कपड़े में कुछ कागज बड़े संभाल कर रखे थे। तभी हरिराम उठकर चुपचाप वहां पहुंचा। उसने कागज निकाले, उन्हें देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, हे भगवान, पता नहीं यह जमीन हमारे पास रहेगी भी या नहीं। महिला ने धीरे से पूछा, क्या बात है भैया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हरिराम ने पहले तो बात टालनी चाहिए, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, दुख बांटने से कम नहीं होता बहन, इसलिए किसी से कहता नहीं हूँ। यह खेत मेरे पिता की आखिरी निशानी है। साहूकार ने कहा कि 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो खेत उसके हो जाएंगे। बस यही चिंता खाए जा रही है। गौरी भी जाग गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हमने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह फेर लिया। अब भगवान ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। महिला कुछ देर तक चुप रही। उसने अपने बैग से
एक छोटी सी डायरी निकाली, उसमें कुछ लिखा और फिर उसे वापस रख दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। उसने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी भगवान किसी और के हाथों मदद भेजते हैं, उम्मीद मत छोड़िए। हरिराम मुस्कुरा दिया। हम गरीब लोग उम्मीद पर ही तो जीते हैं बहन। अगर उम्मीद भी छोड़ दे तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। उस रात किसी की आंखों में ठीक से नींद नहीं आई। बारिश धीरे धीरे थमने लगी, लेकिन हरिराम के मन का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। सुबह होने वाली थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक साधारण सी लगने वाली रात उनके जीवन की सबसे यादगार बन चुकी है। सुबह होते होते बारिश थम चुकी थी। खेतों के ऊपर हल्की धूप उतरने लगी थी। गौरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ाई और मुस्कुराते हुए उस अनजान महिला से बोली, बहन, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन बिना नाश्ता किए तुम्हें जाने नहीं देंगे। महिला ने स्नेह से कहा, तुम लोगों ने जो अपनापन दिया है उससे बड़ा नाश्ता और क्या होगा। उधर हरिराम अपने भीगे हुए खेत देखने चला गया। लौट कर आया तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, इस बार की पूरी फसल खत्म हो गई। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा। रानी अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, बाबा, आप चिंता मत करो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानी की बात सुनकर अनजान महिला की आंखें नम हो गई। उसने प्यार से रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, पढ़ाई छोड़ने की बात फिर कभी मत कहना। इंसान से उसका धन छीन सकता है, लेकिन शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। इतने में गांव की पगडंडी पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरकर इधर उधर किसी को तलाशने लगे। वे सीधे हरिराम के घर पहुंचे और विनम्रता से बोले, क्या यहाँ रात में कोई शहर से आई महिला रुकी थी? हरिराम थोड़ा घबरा गया। उसने उस महिला की ओर देखा और बोला, हाँ, लेकिन बात क्या है? महिला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत हरिराम भैया, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपने बारे में सच बता दूं। उसकी यह बात सुनते ही हरिराम, गौरी और रानी एकटक उसकी ओर देखने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को उन्होंने एक साधारण मुसाफिर समझकर अपने घर में जगह दी थी, उसकी असली पहचान उनकी सोच से कहीं बड़ी थी। सुबह की सुनहरी धूप अब पूरी गांव में फैल चुकी थी। रात भर की बारिश के बाद मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को महका रही थी। हरिराम के छोटे से आंगन में रखी चारपाई पर बैठी वह अनजान महिला चुपचाप चाय पी रही थी। गौरी बार बार आग्रह कर रही थी, बहन, दोपहर का खाना खाकर ही जाना, पता नहीं फिर कभी मुलाकात हो या ना हो। महिला मुस्कुरा भर देती, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उस परिवार पर टिक जाती जिसने बिना कुछ पूछे उसे अपने घर का सदस्य बना लिया था। इतने अपनापन की उसे वर्षों से आदत नहीं रही थी। उसी समय गांव के बाहर कई गाड़ियां रुकने की आवाज आई।
कुछ ही देर में 2-3 लोग तेज कदमों से हरिराम के घर की ओर बढ़े। उनके साथ अस्पताल की वर्दी पहने कर्मचारी भी थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में बैठी महिला को देखा, सबने एक साथ सम्मान से सिर झुका लिया। उनमें से एक घबराई हुई आवाज में बोला, डॉक्टर नंदिनी मैडम, हम पूरी रात आपको ढूंढते रहे। आपका फोन बंद था, इसलिए अस्पताल में सभी लोग परेशान थे। आज शहर के नए कैंसर अस्पताल के उद्घाटन में हजारों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही हरिराम के हाथ से चाय का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गौरी अवाक होकर कभी उस महिला को देखती, कभी अस्पताल के कर्मचारियों को। रानी धीरे से बोली, माँ, क्या यही वो बड़ी डॉक्टर हैं जिनकी तस्वीर हमने अखबार में देखी थी? पूरे गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई कि जिस महिला ने रात एक साधारण मुसाफिर बनकर बिताई, वह देश की प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और करोड़ों रुपए की अस्पताल श्रृंखला चलाने वाली डॉक्टर नंदिनी कपूर हैं। हरिराम तुरंत उनके पैरों की ओर झुक गया। उसकी आंखें भर आई थी। वह कांपती आवाज में बोला, डॉक्टर साहिबा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अगर कोई कमी रह गई हो तो। नंदिनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाते हुए बोली, भैया, गलती आपकी नहीं होती। अगर आप मुझे पहचान लेते, आपने मेरा सम्मान मेरे नाम से नहीं, मेरे इंसान होने के कारण किया है। यही सबसे बड़ी दौलत है। इतना कहते कहते उनकी नजर घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी धूल से ढकी तस्वीर पर पड़ी। वह अचानक चुप हो गई। उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह धीरे धीरे उस तस्वीर के पास गई, कांपते हाथों से उसे उतारा और बड़े ध्यान से देखने लगी। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ किसान था, जिसके कंधे पर एक 10-12 साल की छोटी बच्ची बैठी थी। उस तस्वीर को देखते ही नंदिनी की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उनकी सांसें तेज हो गई और होठ कांपने लगे। हरिराम ने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहिबा, क्या आप इस तस्वीर में दिख रहे इंसान को जानती हैं? नंदिनी ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक वह बोल ही नहीं सकी। पूरे आंगन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि केवल पेड़ों से टपकती बारिश की आखिरी बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सी पुरानी तस्वीर देखकर करोड़पति डॉक्टर इतनी भावुक क्यों हो गई। उनके आंसू यह बता रहे थे कि इस तस्वीर से जुड़ा रिश्ता सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली एक किसी अधूरी कहानी का था। आंगन में खड़े हर व्यक्ति की निगाहें अब डॉक्टर नंदिनी पर टिकी थी। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीरे से तस्वीर को अपने सीने से लगाया और भर्राई हुई आवाज में कहा, हरिराम भैया, क्या इस तस्वीर में जो व्यक्ति खड़ा है वह आपके पिताजी हैं? हरिराम ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, जी, ये मेरे पिता राम स्वरूप हैं। आज उन्हें गुजरे 20 साल हो गए। गांव के लोग आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। लेकिन आप उन्हें कैसे जानती हैं?
यह सुनते ही नंदिनी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों के सामने बचपन की यादें तैरने लगी। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, आज से लगभग 25 साल पहले मैं कोई करोड़पति डॉक्टर नहीं थी। मैं एक साधारण किसान की बेटी थी। एक दिन मेरे पिता मुझे शहर के अस्पताल में ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी जीप गहरी खाई में गिर गई। मेरे पिता वहीं बेहोश हो गए और मैं दर्द से चीख रही थी। उस सुनसान रास्ते से लोग गुजरते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं रुका। तभी एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसने बिना एक पल सोचे हमें अपनी गाड़ी में बैठाया, कई किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया और मेरे पिता की जान बच गई। नंदिनी की आवाज भर्रा गई। उन्होंने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह किसान कोई और नहीं, आपके पिता राम स्वरूप थे। यह सुनते ही राम की आंखें फैल गई। गौरी ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। रानी हैरानी से कभी तस्वीर को देखती, कभी डॉक्टर नंदिनी को। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। नंदिनी आगे बोली, मेरे पिता हमेशा कहते थे, अगर उस दिन राम स्वरूप भैया समय पर ना पहुंचते तो शायद आज हम दोनों जिंदा ना होते। मैं वर्षों तक उन्हें खोजती रही, लेकिन जब तक मैं सफल होकर वापस लौटी, तब तक पता चला कि वे इस दुनिया में नहीं रहे। आज किस्मत मुझे उनके ही बेटे के घर लेकर आई है। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी, आपने जीवन भर भलाई की, लेकिन कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। आज समझ आया कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। डॉक्टर नंदिनी ने हरिराम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज मैं यहाँ किसी एहसान का बदला चुकाने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ उस इंसान का कर्ज उतारने आई हूँ जिसने बिना मेरा नाम जाने मेरी जिंदगी बचा ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यहाँ किसी और बड़े काम के लिए भेजा है। इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक बंद लिफाफा निकाला। उसे देखते ही अस्पताल से आए अधिकारी मुस्कुरा दिए, लेकिन हरिराम और उसका परिवार अभी नहीं समझ पा रहा था कि उस लिफाफे में ऐसा क्या है जो उनकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हरिराम की नजर बार बार उस बंद लिफाफे पर जा रही थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। उसने संकोच से कहा, डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे घर आकर ही बहुत बड़ा सम्मान दिया है। अब कृपया हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का एहसान लेकर जीना नहीं चाहते। डॉक्टर नंदिनी मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से लिफाफा हरिराम के हाथ में रखते हुए कहा, यह एहसान नहीं है भैया, यह उस इंसान के प्रति मेरा कर्तव्य है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरे पिता और मुझे नई जिंदगी दी थी। अगर आज मैं डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचा रही हूँ, तो उसमें आपके पिता की भी हिस्सेदारी है। कांपते हाथों से हरिनाम ने लिफाफा खोला। अंदर बैंक का एक चेक नहीं, बल्कि कुछ सरकारी दस्तावेज, एक फाइल और एक पत्र रखा था। वह पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसने नंदिनी की ओर देखा।
नंदिनी ने स्वयं वह पत्र पढ़ना शुरू किया। आज से हरिराम के नाम पर गांव में एक आधुनिक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इस अस्पताल में गरीब किसानों और मजदूरों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। इस अस्पताल का नाम होगा स्वर्गीय राम स्वरूप सेवा सदन। इसके साथ ही रानी की पढ़ाई, उसकी उच्च शिक्षा और भविष्य का पूरा खर्च मेरी संस्था उठाएगी। कुछ क्षणों के लिए पूरा आंगन बिल्कुल शांत हो गया। फिर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, डॉक्टर बेटी, हमने तो सिर्फ एक रात के लिए अपने घर का दरवाजा खोला था और तुमने हमारी कई पीढ़ियों की जिंदगी रोशन कर दी। नंदिनी ने गौरी को गले लगा लिया। उनकी आवाज भी भर्रा आई थी। नहीं दीदी, आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं, अपना दिल खोला था। आजकल लोग पहचान कर देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन आपने एक अनजान मुसाफिर को अपना समझ लिया। ऐसी इंसानियत का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इतने में पूरे गांव के लोग हरिराम के आंगन में इकट्ठा हो गए। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं किया। हर किसी की आंखें नम थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए और बोले, राम स्वरूप भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी नेकी आज भी जिंदा है। इंसान मर जाता है, उसके अच्छे कर्म कभी नहीं मरते। डॉक्टर नंदिनी ने दीवार पर टंगी राम स्वरूप की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, चाचा जी, आपका कर्ज शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन आपकी सीख और आपकी इंसानियत को हमेशा जिंदा रखूंगी। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि भगवान कभी कभी किसी अनजान मुसाफिर के रूप में आता है, लेकिन इस बार भगवान नहीं, इंसानियत हरिराम के दरवाजे पर आई थी। अगले दिन से गांव की किस्मत सचमुच बदलने लगी। कुछ महीनों बाद वही गांव, जो कभी टूटी हुई सड़कों, सूखे खेतों और लाचार लोगों की पहचान बन चुका था, अब एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया था। गांव के बीचों बीच सफेद रंग की एक सुंदर इमारत खड़ी थी, जिसके मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वर्गीय राम स्वरूप सेवा सदन। हर सुबह दूर दूर के गांवों से गरीब किसान, मजदूर, बुजुर्ग और बच्चे वहां इलाज कराने आते, लेकिन किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। डॉक्टर नंदिनी हर महीने स्वयं वहां आती, मरीजों से मिलती और हरिराम के परिवार के साथ उसी मिट्टी के आंगन में बैठकर सादा खाना खाती। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी बड़ी डॉक्टर होकर भी इनके व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं है, लेकिन नंदिनी हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहती, जिस घर ने मुझे इंसानियत का असली मतलब याद दिलाया, उसके सामने मेरा हर सम्मान छोटा है। रानी अब शहर के एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रही थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना चमकने लगा था। एक दिन उसने डॉक्टर नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, माँ कहती है कि आपने मेरी किस्मत बदल दी, लेकिन मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगी, ताकि किसी की मजबूरी
उसके इलाज के रास्ते में कभी ना आए। यह सुनकर नंदिनी की आंखें भर आई। उन्होंने रानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, याद रखना, बड़ा इंसान वह नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो, बल्कि वह होता है जिसके दिल में दूसरों का दर्द महसूस करने की जगह हो। अगर तुम यह सीख कभी नहीं भूलोगी तो मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनोगी। उस शाम पूरे गांव ने राम स्वरूप जी की पुण्यतिथि पर एक छोटा सा समारोह रखा। गांव के बुजुर्गों ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। हरिराम मंच पर खड़ा था, लेकिन बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि भलाई करके कभी उसका हिसाब मत मांगो, क्योंकि भगवान उसका हिसाब अपने तरीके से लौटाता है। उस समय मैं उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि सच्ची नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर लौट कर आता है। यह सुनते ही पूरा गांव भावुक हो उठा। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर नंदिनी ने चुपचाप अस्पताल की ओर देखा, जैसे मन ही मन राम स्वरूप जी को यह धन्यवाद दे रही हो। समारोह समाप्त होने के बाद नंदिनी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। हरिराम और गौरी उन्हें छोड़ने आए। नंदिनी ने एक बार फिर उस छोटे से मिट्टी के घर की ओर देखा, जहां उन्होंने एक रात शरण ली थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उस रात मुझे लगा था कि मैं बारिश से बचने के लिए इस घर में आई हूँ, लेकिन सच तो यह है कि भगवान मुझे यहाँ इंसानियत से फिर से मिलाने लाए थे। हरिराम ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे घर में एक रात बिताई थी, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई। गाड़ी धीरे धीरे गांव से निकल गई। लोग देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। मिट्टी की खुशबू, राम स्वरूप जी की तस्वीर, हरिराम के घर का खुला दरवाजा और डॉक्टर नंदिनी की नम आंखें जैसे उस गांव की पहचान बन गई। उस दिन हरिराम ने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली, दौलत से बड़ा धन इंसानियत है, और सच्ची नेकी का फल देर से सही लेकिन भगवान अवश्य लौटाता है। यही उस बारिश भरी रात की सबसे बड़ी विरासत थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, टाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।